सरकार द्वारा जो सिक्के चलाए जाते हैं या जो नोट चलाई जाती है वो एक विधिक डॉक्यूमेंट होता है और कोई भी उसको लेने से मना नहीं कर सकता है। अगर कहीं से स्पेसिफिक शिकायत आती है उसको संज्ञान लिया जाएगा। जो लोग ऐसा कर रहे हैं उसको जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं उसके तहत जो भी कार्रवाई होगी वो विधि संगत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज। और जैसा कि आप जानते हैं हम मथुरा में हैं और मथुरा को तीन लोग से न्यारी, तीन लोग से अलग कहा जाता है। क्या वास्तव में मथुरा अलग है? तो आप सही समझे, हाँ वास्तव में मथुरा अलग है। और ये अलग इसलिए भी है कि इस मथुरा नगरी में भारतीय मुद्रा यानी कि 10 रुपये का सिक्का और छोटे 1 रुपये के सिक्के चलते नहीं हैं, यानी कि लगभग 3 से 4 सालों से चलन से बाहर हैं। और इसका कारण है स्थानीय दुकानदारों का वो सिक्के ना लेना और जो ऑटो वाले हैं, रिक्शे वाले हैं, वाहन चालक हैं, उनको भी रिक्शों का आदान प्रदान ना करना। इस बारे में जब लोगों से बात की तो उनका कहना है कि राष्ट्रीय मुद्रा है, भारतीय मुद्रा है और भारतीय मुद्रा किसी भी स्थान पर चलनी चाहिए और जो लोग इसको चलाने में आनाकानी करते हैं या इसका लेन देन रोकते हैं उनके खिलाफ शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जानी चाहिए। तो आइए बात करते हैं लोगों से, आखिर क्या कहना है उन लोगों का। सिक्के को भी नहीं लेते यहाँ पे, इसका सिक्का चल रहा है। कौन नहीं लेते हैं? ये कोई भी दुकानदार नहीं लेता है, रिक्शे वाले ना रिक्शा वाले ना कोई ऑटो वाला। कोई लेने को तैयार 10 नहीं के है। सिक्के को कोई लेने वाला तैयार नहीं है। इससे किस तरह की परेशानी होती है आप लोगों को? वो लेता ही नहीं है, यहाँ चलता नहीं है कोई। क्या बोले उसके लिए सरकार 10 रुपए का सिक्का 9 रुपए में चलता है, 1 रुपए का सिक्का छोटा कह के छोड़ देते हैं, उसको लेते नहीं है कोई भी। और ये परेशानी है, कोई दुकानदार लेने को तैयार नहीं है उसको। कब से लगभग बंद है सिक्के यहाँ? ये बहुत समय हो गया, 2-3 साल हो गए इसको। तो बाकी इसके मथुरा के आसपास सिक्के चालू हैं। राजस्थान में चालू है, गुजरात में चालू है, वहीं होके आए हैं, वहाँ खूब चल रहे सिक्के, आराम से ले रहे हैं जी। 10 के सिक्का को भी जी, बाजार में इस वक्त 10 रुपए के सिक्के की और 1 रुपए के छोटे सिक्के की चलन लगभग बंद है, क्या कहना चाहेंगे? बंद तो ये भैया, लोग लेते ही नहीं है, दुकानदार लेता नहीं है, दुकानदार साफ मना कर देता है कि हम नहीं लेंगे भैया, हमारा चलता ही नहीं है, यहाँ पे कोई लेता ही नहीं है, ना ग्राहक लेता है ना कोई लेता है, तो हम क्या करेंगे इसको लेके। लेकिन दोनों ही चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हाँ, सरकारी संपत्ति है, तो ग्राहक नहीं लेगा और ग्राहक नहीं लेगा तो दुकानदार नहीं लेगा। सरकारी संपत्ति है फिर भी कोई लेता नहीं है और साफ मना कर देते हैं, तो बताओ क्या करा जाए इसके लिए। तो क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में आप? हम तो ये चाहते हैं कि सब जने लेने चालू कर दें इसको। ये बताएं, मथुरा के बाजार से 10 रुपए के सिक्के और 1 रुपए का छोटा सिक्का लगभग गायब है और चलन में नहीं आ रहे, तो मतलब मना करते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ऐसा है कि बाजार में जो दुकानदार भाई हैं वो ले तो लेते हैं और उनसे कोई लेता नहीं है, तो इस चक्कर में मतलब लेन देन में दिक्कत आ रही है। या तो जो ग्राहक है वो भी ले और दुकानदार भी ले, तब तो काम चले एक दूसरे का। कुछ व्यक्ति हैं ऐसे जो मतलब आनाकानी करते हैं लेने देने में। तो ग्राहक क्यों मना करता है? ग्राहक ये मना करता है कि बाजार में लेगा, जब दुकानदार ही नहीं लेगा तो ग्राहक से कोई और लेता नहीं है, इसलिए उसे दिक्कत आती है, फिर इस चक्कर में वो भी नहीं लेता। तो ये कब से लगभग ये चलन बंद है मथुरा में? ये तो जो समझ लो कि आप 2-4 साल हो गए इस बात को। तो क्या कहना चाहेंगे आप, क्या आप इन तरह लोगों से? ये है कि एक दूसरे को लेना चाहिए, आपस में एक दूसरे को आदान प्रदान करना चाहिए। तो सरकारी चीज है, सरकारी सिक्का है, इसे लेना चाहिए आपस में। तो आपने देखा, हम लोगों ने बात की स्थानीय व्यापारियों से, स्थानीय लोगों से कि आखिर 10 रुपए के सिक्के बंद होने से उनको क्या कुछ परेशानियां होती हैं और क्यों ये सिक्के बंद हैं। चलिए बात करते हैं मथुरा के जिलाधिकारी से इस संबंध में कि उनका क्या कहना है। देखिए, जो भी हमारे भारत सरकार द्वारा जो सिक्के चलाए जाते हैं या जो नोट चलाई जाती है वो एक विधिक डॉक्यूमेंट होता है और कोई भी उसको लेने से मना नहीं कर सकता है। जैसा आपने खुद बताया कि बैंक वाले और पेट्रोल पंप वाले ले रहे हैं, लेकिन कुछ दुकानदार मना कर रहे हैं। आप जैसा आपने बताया, आपके माध्यम से मैं सभी को ये सचेत करना चाहूँगा कि जो भी करेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा या रिजर्व बैंक द्वारा चलाई जाती है उसको स्वीकार करना हम सबकी बाध्यता है, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में रहते हैं। तो जो रूल रेगुलेशंस बने हैं उसको सबको फॉलो करना चाहिए। फिर भी अगर कहीं से स्पेसिफिक शिकायत आती है तो उसको संज्ञान लिया जाएगा। जो लोग ऐसा कर रहे हैं उसको जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं उसके तहत जो भी कार्रवाई होगी वो विधि संगत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लेकिन मैं यहाँ के लोगों से फिर से अपील करूँगा कि इस तरह का कृत्य न करें जिससे नियमों का उल्लंघन हो और कल उनके लिए असुविधाजनक स्थितियाँ उत्पन्न हो।
सिम्स है तो मुमकिन है अब हर बीमारी का इलाज। सिम्स मथुरा का एकमात्र ऐसा चिकित्सा क्षेत्र जहां आपको मिलेंगी भरपूर सुविधाएं। 200 बेड का एक ऐसा आलीशान अस्पताल जहां मरीज आने पर नहीं किया जाता कहीं और रेफर। मेडिकल की हर सुविधा से सजा हुआ सिम्स हॉस्पिटल जहां आपको मिलेंगे एक से एक विशेषज्ञ। आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल जो रहता है अपनी मरीज की सेवा में सदैव तत्पर। कार्डियोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको एक ही छत के नीचे। वर्ल्ड नंबर 1 पैथोलॉजीज के साथ सिम्स हॉस्पिटल आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर। नेशनल हाईवे 19 मसानी रोड नियर श्री राधा वैली, मथुरा।